नमस्कार। केंद्र सरकार की एक योजना है नल जल योजना। इसे जल जीवन मिशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, इस योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाना है। अगस्त 2019 से ये योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में भी इस योजना के तहत लाखों घरों में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? राजधानी भोपाल से लगे कई गांव हैं जहां पीने के पानी के लिए लोग आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। इनको या तो पानी खरीदना पड़ रहा है या फिर कहीं दूर से लाना पड़ रहा है, इसलिए कि योजना पर अमल आधा अधूरा है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये पीसी सरकार का नहीं, सरकारी जादू है। दावा है कि हवा में लटके हुए इन पाइपों से भी घर घर पानी मिलेगा। ये जो सड़कें खुदी हैं उसमें पाइप बिछना था, तभी प्रशासन ने हवा में लटके पाइप से पानी भेजने की कला सीख ली। साल भर से दर्जनों गांव में हजारों घर पानी से लबालब हैं। दूर दराज नहीं, राजधानी भोपाल में, बस हकीकत में नहीं, सपनों में। एक वर्ष हो गया है, गांव में, पूरे गांव में नाली खुदी पड़ी हुई है, जिनमें आए दिन लोग बाग गिरते रहते हैं और हवा में पूरी पाइप लटकी हुई है। हमारे यहाँ सिर्फ हवा में नलकियां लगी हुई हैं, टंकी बन गई है लेकिन बोर नहीं हुआ है अभी तक। भाई पानी कहाँ से भराएगा उसमें? प्रत्येक घर में 1,000 रुपये महीना देकर जो जिनके पर्सनल बोर हैं उनसे लोग नलकी लगा कर घरों में पानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मेरे गांव में लगभग 1800 के लगभग आबादी है। यहाँ पूरे गांव पानी के मारे परेशान है। दूर दूर से जिनके पास जो 1,000 रुपये महीना नहीं दे पाता है वो दूर से पानी लेकर आते हैं पीने के लिए। कई बार विधायक जी को भी शिकायत की है, सांसद जी को भी शिकायत की है, कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है, लेकिन कहीं पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। लगभग 2 लोगों का यहाँ फ्रैक्चर हो चुका है हाथों में। यहाँ ये नाली जो गांव में खोद दी है उसके कारण। 1 साल पहले पाइपलाइन डाली है, आज तक नल लगा नहीं है। खाली पाइपलाइन डाल के वो भी टूट के गिर रही हैं। कुछ नहीं हुआ आज तक। 181 पे कंप्लेंट की, वो भी कहते हैं साहब ये काम हो रहा है, कोपरा डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पाइप डालेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक। आया था किसी मैडम का फ़ोन, बोले कि आप अपनी शिकायत वापस ले लो, अन्यथा हम बंद कर देंगे शिकायत। तो मैंने ठीक है, आपकी मर्जी की बात है भाई, बंद भी कर सकते हैं आप। पूरे गांव में अंदर अगर गांव में देखेंगे तो और बड़ा खुदा हुआ, बिल्कुल ऐसा पड़ा है कि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। पता नहीं क्यों कुछ ग्रामीणों को इस जादू पर यकीन नहीं, तभी तो राताताल में बसंती जैसी कई महिलाएं आपको दूर दराज से पानी लाती दिख जाएंगी। ग्रामीण कहते हैं यह योजना दिखी नहीं। अभी तो टंकी से फिर भी पानी मिल जाता है, गर्मी में जंगल से पानी भरना पड़ता है। इधर से आते मंदिरपुरा में से नीचे कितनी देर लगती है आने में? लग जाते 5-1 मिनट 10 से उधर। पानी नहीं, जहाँ पानी की समस्या हर हमेशा। गर्मी में ऐसे ही इधर उधर जाएंगे, जंगल में कहीं हेड पंप है उस पे भर कर लाएंगे। तो गर्मी में ये भी बंद हो जाएगा? ये भी बंद हो जाता है। लाइट नहीं रहती तो सब ही मुसीबत हो जाती है। परेशानी का अभी 4-6 दिन से हम लोगों को पानी नहीं मिला, पीवे के लेने, नहाने के लेने। मेहनत मजदूरी बार ये से पानी भरेंगे कहीं जहाँ नहीं है भैया नल योजना। 1-1.5 किलोमीटर दूर से काम अंदर है और बहुत दूर है गांव। वहाँ से सब जहाँ आते, और लाल लग जाती, जरा पहले आते तुम जहाँ तक रोड तक, और बस ये 2 नल चलते, और जब छोटी सी टंकी है, जरा मरीज जा लाट चली जा, बेचार ठाड़े ने पाइप लाइन गड़ाई है उधर, और वो चालू मालू नहीं करी। कितने दिन हो गए बाय लगे हुए? बाय तो हो गए 1.5 साल हो गई। सरपंच कह रहा है कि भैया मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है, जे पीएटी डिपार्टमेंट से है, तो लग वो ही लोग करेंगे। तो परेशानी आती होगी फिर? तो परेशानी बहुत ही ज्यादा समझियो परेशानी। वैसे सरकार मानती है काम अच्छा है, छोटी मोटी गड़बड़ी है ठीक कर देंगे। काम बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हमको नजर आई थी, उसको लेकर के हमने जैसे ही मंत्रालय में बैठी, उसको लेकर के मैंने पूरी समीक्षा लगातार कर रही हूँ। जिले जिले जा रही हूँ, पंचायत के जनप्रतिनिधि हों, जनपद के हों, जिला पंचायत के हों, माननीय विधायकगण हों, माननीय मंत्रीगण हों, उनसे मैं डायरेक्ट मिल करके और उनसे सलाह लेती हूँ। हमारे 60% काम हमारे पीएचई विभाग में हो गए हैं। 40% काम अभी हमारे शेष हैं। हो सकता है वो हमारे 2025 तक पूरे ये काम
हम कंप्लीट करने की ओर पे हैं। आपने जैसा कहा कि आपके ये पीएचई विभाग में रोड खुदे हैं, ये बात मेरे संज्ञान में भी है। विभाग के माध्यम से निर्देश किया है कि जो भी रोडों को तोड़ेंगे उसको आप लोग स्वतः बनाएं, और यदि नहीं बनाते हैं तो मैंने विभाग को ये भी निर्देश की हूँ कि ठेकेदार की राशि उतनी राशि रोक करके हम वो राशि पंचायत को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, मंत्री जी को सिर्फ भोपाल का ही सरकारी आंकड़ा बताते हैं जो खुद सरकारी वेबसाइट में दर्ज है। भोपाल में कुल ग्राम पंचायतें 231, 68 में नल जल योजना है, 107 में नहीं, यानी लगभग आधे से ज्यादा में योजना पहुंची ही नहीं। और हाँ, केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर नल जल पहुंचाने का था, 2025 में नहीं। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए नल जल योजनाएं लगाई गई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि राजधानी भोपाल में ही इन योजनाओं के बुरे हाल हैं। कई इस तरह से जो बोर हैं उनमें पानी नहीं है। कई जगहों पर पाइपलाइन के लिए रोड खोद दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, तो वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन लगा दी गई है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। पानी का संकट बस मध्य प्रदेश में हो ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज़ादी के 70 साल बाद जीवन यापन कठिन बना हुआ है। हैंडपंप के पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लोग तालाब या गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में वे बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। सरकारी राशन भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। कई किलोमीटर पैदल चलकर ही ये मिल पाता है। कैसे हैं ज़मीनी हालात, देखिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सिरे पर स्थित सुकमा जिला बस्तर क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये जिला प्रदेश के सबसे कम विकसित जिलों में से एक है, जिसके चलते आज भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं की बांट जो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क हर एक नागरिक की मूलभूत जरूरत होती है, पर यहाँ के आदिवासी ग्रामीण पानी के नाम पर पोखरों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ पे पानी का समस्या है कि यहाँ पे हम लोग को हैंडपंप और बोरिंग यहाँ पे ठीक से नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो मुसीबत में आ गए। यहाँ पे कुआं मन का पानी पीते हैं तो बहुत गंदा होता है, फिर भी क्या करेंगे। यहाँ पे तो पानी मतलब सुविधा नहीं मिल रही पानी का, तो इसके लिए हम लोग जो भी पी के रह रहे हैं। शासन की योजनाओं के नाम पर गांव में हैंडपंप और सोलर पोल नजर तो आते हैं, पर वो महीनों से खराब पड़े हैं। मुलेर गांव में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पंचायत के जिम्मेदारों ने गांव में 5 हैंडपंप खोदे, पर इनमें 2 हैंडपंप सालों से बंद पड़े हैं। जिन हैंडपंप में पानी आता है वे आयरन युक्त है। वहीं लंबे समय से आयरन युक्त पानी पीने से ग्रामीणों को बीमारियां भी हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण ना चाहते हुए भी तालाब का पानी पीने को बेबस है। पहले तो ये बोलना चाहता कि पहले हमारा मुलेर 7 पारा है, 7 पारा से 5 बोरिंग है। 5 बोरिंग से 3 ही बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बोरिंग का पानी नहीं पीते हैं। और पानी के लिए तो बहुत है, हम लोग क्या मतलब बेचारा क्या करेंगे। पानी का तो हम लोग नदी से पीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नदी का पानी बहुत गंदा है, फिर भी पानी नहीं मिलने के कारण से नदी का पीते हैं, तालाब का, नदी का पीते हैं। वही पास में कुआं बनाकर वहीं से पानी निकालता है, लेकिन क्या करेंगे, पीना ही पड़ता है। मुलेर के उपसरपंच ने भी कैमरे के सामने आकर अपनी परेशानी को बताया। उपसरपंच का आरोप है कि जिम्मेदार कभी यहाँ के ग्रामीणों की सुध लेने नहीं आते। आजकल पानी नहीं होता सर, लेकिन पानी नहीं है, बहुत मुश्किल है। बोरिंग नहीं मिला, उन लोग के बाद इंदिरा आवास में नहीं मिला, स्कूल में नहीं मिला, और आंगनबाड़ी में नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता इधर के। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान होता है सर। तो सरपंच सचिव आते हैं? वो सरपंच के सचिव नहीं आता सर।
सालों से पानी की आस लगाए ग्रामीण इस उम्मीद में है कि आखिर कब उनके गांव के लोगों को भी पीने का साफ पानी मिल सकेगा। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भी बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आज भी ग्रामीण पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में जरूर सरकार सरकारी योजनाओं को उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी इन इलाकों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त मैं सुकमा जिले दंतेवाड़ा जिले के सरहदी गांव मुलेर में हूं और यहां सरकार आज तक नहीं पहुंच पाई है। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर गांव में जरूर हैंडपंप खोदे गए हैं, लेकिन उन हैंडपंपों से पानी नहीं निकलता है। ग्रामीण मजबूरी में तालाब, नालों और नदियों के मठ मैले पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। स्कूल के नाम पर महज एक झोपड़ी है, जबकि गांव में दर्जनों बच्चे प्राथमिक स्तर के घूम रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में स्कूल जरूर संचालित है, लेकिन कागजों में है। शिक्षक यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही यहाँ पहुँचते हैं और झंडा फहराकर चले जाते हैं। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिसके चलते कुपोषण पैर पसार चुका है। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर महज एक हैंडपंप है और सोलर सिस्टम से जलने वाली पोल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा गांव में कुछ भी नहीं है। ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से लगातार दरकार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी तो कई ज़रूरतें पूरी होंगी, कई सपने पूरे होंगे, लेकिन असमय बारिश और ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शिवपुरी से ग्राउंड रिपोर्ट। इन दिनों जो किसान की कहानी है लगभग वो आपस में मिलती जुलती है। आसमान से गिरी आफत ने वो कहर बरसाया है कि किसान पूरी तरह मायूस होकर अपने खेत को निहारता हुआ यह सोच रहा है कि अब वो साल भर आगे अपनी जिंदगी बढ़ाएगा तो कैसे। हम इस समय खड़े हैं मजेरा गांव, जो कि शिवपुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, और ये खेत जो है वो ममता गुर्जर का है। ममता गुर्जर के इस खेत पर हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, और बर्बाद होने के साथ ही उसके घर में शादी को लेकर जो तैयारियां चल रही थी वो तैयारियां थम गईं। क्यों थम गईं ये आप और हम बेहतर समझते हैं। फसलों को देखिए कि किस तरह से फसल पूरी तरह पट गई है, चौपट हो गई है। ये गेहूं है और गेहूं पे ओलों ने जिस तरह से मार डाली है, उस पूरी मार ने इस गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया है। और ये सामने खड़ी हुई अपने ही खेतों को मायूसी की नजरों से देख रही ममता गुर्जर है। ममता गुर्जर के घर में शादी है, इसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब ये खेतों को देखे, शादी की तैयारियों को देखे, क्या करे कुछ समझ नहीं आता। ममता, हम आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि शादी किसकी थी? लड़का की। लड़का की शादी? लड़का की शादी। तैयारियां कर रहे? तैयारी हो ही गई, तैयारी कितने को होगी। अब फसल गई कहाँ से शादी करेंगे। फसल गई शादी कहाँ से होगी। हम तो यही रोजगार था। इसके अलावा कोई धंधा पानी नहीं। इसके अलावा कोई धंधा पानी नहीं। इसके अलावा हम तो जैते पल रहे थे, जाते तो जई गई हमारी। अब क्या होगा हमारा, कैसे क्या करेंगे। शादी करें 15 दिन, 15 दिन रहे शादी की, शादी कैसे होगी ये बताओ। जो फसल में कुछ यहाँ लग गया तो लगाई कज्जा कर करके वो मोल वो भी कज्जा खाते फटेगा, कहाँ से भरेंगे हम। हम ऐसे मर गए बिना मोते कज्जा है। मर गए बिना, कैसे शादी करेंगे जो तो बता जाओ हमारे को। सब कहाँ कर ले हम। सब फसल नष्ट हो गई। बड़ी देख फसल करी, बीज मोल लाए, उधार लाए, कोई बता दे कोई पैसा नहीं, कहाँ से देंगे, कैसे रहेंगे हम जिगारन में। कावे को दाना नहीं बचा खेती में। खेती में दाना नहीं बचा,
और अब जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विचलित दिखाई दे रही है, और विचलित दिखाई दे भी क्यों ना, क्योंकि उसका सब कुछ तो तबाह हो गया। खेत में कर्जा लेकर फसल लगाई थी, उम्मीद थी कि फसल के पैसे आएंगे, शादी का जश्न होगा और लड़के के ब्याह के बाद बहू घर में लाएंगे। लेकिन अब बहू घर में नहीं आएगी, या आएगी तो कर्ज लेना पड़ेगा। और ये हालात आगे कैसे बढ़ेंगे, इसे देख करके ये तस्वीर को और आगे बढ़ाते हैं। वहां अगर हम देखें तो वहां भी एक महिला है, और उस महिला का नाम है सरोज गुर्जर। अब सरोज गुर्जर के खेत में भी हम पहुंचेंगे और उससे जानेंगे कि उसके खेत में क्या स्थिति है। ये खेत अलग अलग है, देखिए आप मेड़ से लेकर के हम आए हैं तो उस तरफ ममता का खेत था, और यहाँ अब हम सरोज के खेत में आ गए। आपके यहाँ कोई जश्न था, शादी? के सफाई चोर होगा, वहां तो खाते खा ज्यादा जनवरी पे नहीं खान दे रहे, कर्जा लेकर के लगाई थी? कर्जा लगा के नहीं करी, अब कर्जा ही लेके खाता काम और घर पैसा खाना हुए किसान पे, तुम हमारे को पैसा लिए तभी तो खेती करते। और मेरे तो शादी को मड़ा की शादी की मोड़ी की शादी है, मैं खाते कराऊं। लड़की की भी शादी है? हाँ, लड़का की है। और कितने दिन बाद शादी थी? 2-3 दिन रह जाए आ गई इसी मतलब 10-5 दिन के अंदर से मजाई में। तो ये दो परिवार अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ये एक फसल दिखाई दे रही है, ये फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। कहानी दोनों की लगभग एक जैसी है। दोनों के घर में शादियां थी। ममता के घर में अकेले लड़के की शादी थी, तो सरोज के घर में 2 बच्चों की शादी थी, लड़के की भी शादी थी और लड़की की भी शादी थी। फसल ने साथ छोड़ दिया, आसमान से बूंदे नहीं, आफत बरसी, ओलों के रूप में तहस नहस करके चली गई। अब ये तस्वीरें आपको कैसे समझ आएंगी, ये स्थिति तो आपको खुद तय करना है, लेकिन किसानों की कहानी से हम हर रोज आपको रूबरू कराने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।